दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट बी एन शर्मा, लीगल कम फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप सब ये जानते हैं कि इंड बैंक डूबने के कगार में आ गया है। मतलब इसका भी हाल यस बैंक की तरह हो गया। ये सब इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है? इतनी मंदी और इतना महंगाई, ये सब का कारण क्या है? एक्चुअली में कहना नहीं चाहता मैं, पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारी सरकारें हैं, ये चाहते हैं कि लोग इकोनॉमिकल गुलाम बन जाएं और पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए, ताकि आप ना जी सकें ना तो मर सकें। आपको पता होगा कि पहले जो एफडी के रेट थे वो 10% ब्याज लोगों को मिल रहा था। तो मान लीजिए जो भी कैपिटलिस्ट हैं या जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक वगैरह हैं, ऑनर हैं, ये क्या कर रहे थे, यहाँ से ओडी फैसिलिटीज़ या सीसी फैसिलिटीज़ जो लेते थे, तो उनको ईयरली जो है मान लीजिए 1 लाख पे 6,000 के आसपास ब्याज देना पड़ता था। जैसी सरकार चेंज हुई, इन्होंने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम नोटबंदी करके उसको नीचे ले आया। नोटबंदी करने का एक ही कारण है कि पूरे भारत देश के लोगों को आर्थिक गुलाम बना करके देश को किसी कैपिटलिस्ट के हाथ गिरवी रख दो, ताकि वो कभी जीवन में ना उठ पाए। यही कारण है। ईयरली कितना इंटरेस्ट देना था उनको? 6,000 रुपये। 1 लाख पे 6,000 रुपये इंटरेस्ट लग रहा था। सरकार ने सीधा, आरबीआई ने साठ गांठ करके जो भी जैसा भी हो, इसको ले आया 5%। अब जो 6,000 के ऊपर ब्याज जो लगना था वो कितना लग रहा है? 2,500 या 2,700 रुपये के आसपास ब्याज लग रहा था। जब इस 5% हो गया तो कितना देना पड़ रहा है ब्याज? 2,500-2,700 रुपये लोन का, कॉर्पोरेट सेक्टर का। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए भी लोन ले रहा है, तो 2 लाख में क्या कर दिया वो? 1 लाख में अपना लोन चुकता कर दिया, 1 लाख रुपए और बच गए। दो लाख का इंटरेस्ट 54 या 5,500 रुपये लगता है ईयरली। सोच लीजिए, पहले 1 लाख पे कितना लग रहा था? 6,000। अब 2 लाख पे कितना लग रहा है? 5,500। तो आप क्या करेंगे? 1 लाख का लोन आपके ऊपर मान लीजिए बर्डन है, 1 लाख का कर्ज था आपका पुराना, तो आपने 2 लाख का लोन लिया, 1 लाख पूरा निपटा दिया आपने, क्योंकि आपको कितना मिल रहे हैं? एक तो बेनिफिट भी हो गया, लोन का इंटरेस्ट भी कम हो गया। हाँ, ये जनता को उल्लू बनाया गया कि आपको हम 5% में, 6% में आपको सालाना हम क्या देंगे? लोन देंगे। पर किसको मिला? कितने लोगों को मिला? 80% तो लोग कर्ज में डूब गए। तो क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले क्या किए? अपना लोन भी बंद कर लिए, पूरे देश का पैसा भी उनको मिल गया। अब भाई पैसे की कमी थी तो पैसा चाहिए ना, लोन बंद करने के लिए भी तो उनके पास चाहिए ना, पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए नोटबंदी करने का एक तरीका था, ताकि लोगों का जो पैसा है वो सीधा कहाँ आ जाए? आरबीआई के पास आ जाए। फिर वो लोन कहाँ चले जाए? आरबीआई या बैंकों के पास आ जाए। और ये पैसा फिर कहाँ चले जाए? फिर कैपिटलिस्ट के पास चले जाए, क्योंकि कैपिटलिस्ट पहले इसको 11% में ब्याज दे रहा था बैंक को, अब वो कितने में दे रहा है? 5% में। ये है जनाब इसका माजरा। अभी पूरी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो जाएंगी, ये बेच देंगे। रहिए खुश, रहिए एकदम आनंद से रहिए, और क्या दिक्कत है? क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग को तो अच्छा लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कर्ज में लोग गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, कर्ज में मकानें बन रही है, घर बन रहे हैं। मतलब पूरा आप कर्ज में ही रहिए, वहाँ से उभरिए मत।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डाउन है, पहले क्या था, जो रिटायर भी होता था अगर उसको 10 लाख भी मिल जाता था तो भी उसका घर चल जाता था, उसके परिवार खुश रहते थे। पर आपने तो उनको भी मार दिया जो बूढ़े हैं। अगर आपको 4 लाख रुपए पेमेंट दे रहा है और 40% टैक्स ले रहा है, तो आप समझिए आपकी वैल्यू क्या है, कहाँ आप पहुंच रहे हैं, कितना बचत होगा, कितना वो होगा। ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अगर ऐसा ही है तो एक बात बताइए, लोग बोलते हैं कि हम ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन किया, गुलामी हम उनके वो किए, हम गुलाम थे उनके, ब्रिटिश लोग ने हमारे साथ गलत काम किया। अरे तो फिर इंग्लैंड क्यों जाते हो भाई? इंग्लैंड फॉरेन क्यों जा रहे हो यहाँ के लोग, जब वो उनकी मैनेजमेंट ख़राब है, उनका इनकम ख़राब है, उनका सब चीज़ ख़राब है, तो क्यों बसना चाहते हो बाहर जाके? बड़े बड़े आईआईटी होल्डर, एम्स के लोग, आईएम के लोग, ये सब बाहर क्यों जाना चाहते हैं? ये है 3 गुना, सोच लीजिए। कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको पूरे देश को तोड़ दिया गया, और ये इतना जल्दी नहीं सुधरे, कम से कम 50 साल लगेंगे इसको। आप जो भी समझिए, आपको तो रोड और मोबाइल चाहिए, हमको भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट हम भी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, यह है स्थिति इतनी